भूकंप एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। स्वागत है आपका मुकेश 24x7 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि भूकंप क्या है। भूकंप एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। 6 फरवरी 2023 का दिन तुर्की और सीरिया के लिए एक त्रासदी बनकर आया। एक के बाद एक लगातार आए भूकंप के झटकों ने इन दोनों ही देशों, विशेषकर तुर्की को बुरी तरह प्रभावित किया। कुछ ही घंटों में हम हजारों लोग मरे और कई हजार लोग घायल हो गए तथा ना जाने कितनी संख्या में लोग मलबों के में दबकर लापता हो गए, जिसके लिए बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य शुरू करना पड़ा। तुर्की में भूकंप का सर्वाधिक असर देश के 10,000 शहरों में माना जाता है। काहामनासमर, हैटे, गाजिएंटेप, ओस्मानिये, आदियामान, शर्निउल्फा, मलेटिया, अदाना, दियारबाकिर और किलिस पर पड़ा है। वहीं सीरिया के अलेप्पो, लाटिकिया, हामा और टार्टस में भूकंप के कारण तबाही हुई है। तुर्की की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ लगातार भूकंप आते रहते हैं। 2011 में यहाँ भूकंप में लगभग 600 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। वहीं 1999 में आए भूकंप में लगभग 17,000 से अधिक लोग मारे गए थे। तुर्की में भूकंप की बारंबारता के कारण भूकंप के लिहाज से तुर्की दुनिया के सबसे अधिक संवेदनशील इलाकों में आता है। भूगोल के दृष्टिकोण से देखें तो तुर्की का अधिकांश हिस्सा अनाटोलियन प्लेट पर स्थित है। इसी प्लेट के पूर्वी दिशा में पूर्वी अनाटोलियन फाल्ट है, जबकि प्लेट की बाईं दिशा में ट्रांसफॉर्म फाल्ट स्थित है, जो कि अरेबियन प्लेट के साथ संबंध होता है। इसका दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी दिशा में अफ्रीकन प्लेट स्थित है, तो उत्तर की ओर यूरेशियन प्लेट है, जिसका जुड़ाव उत्तरी अनाटोलियन फाल्ट जोन से है। अनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रही है, जिस पर अरेबियन प्लेट के दबाव देने पर यह यूरेशियन प्लेट से टकरा जाती है और भूकंप के तेज झटके उत्पन्न करने लगती है। भूकंप क्या है? साधारण शब्दों में भूकंप का अर्थ पृथ्वी के कंपन से पृथ्वी के अंतर्जात का बहिर्जात बलों के कारण ऊर्जा निकलती है, जिससे तरंगे पैदा होती हैं जो हर दिशा में फैलकर कंपन पैदा करती हैं। यही कंपन भूकंप कहलाता है। भूकंपीय तरंगों के उत्पन्न होने के स्थान को भूकंप गोल तथा जिस स्थान पर सबसे पहले इन तरंगों का अनुभव होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप केंद्र भूकंप मूल के ठीक ऊपर होता है। भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं? मूलतः भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की होती हैं। भूगर्भीय तरंगे एवं धरातलीय तरंगे होती हैं। भूगर्भीय तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान उत्पन्न होती हैं तथा ये पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों से होकर सभी दिशाओं में आगे आगे बढ़ती रहती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। तरंगे तीव्र गति से चलकर धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं, जो ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं। ये ठोस, द्रव व गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं। तरंगे ये धरातल पर कुछ समय बाद पहुंचती हैं तथा द्वितीय तरंगे कहलाती हैं। ये केवल ठोस माध्यमों में ही चल सकती हैं। ये तरंगे सबसे ज्यादा विनाशकाली होती हैं। धरातलीय तरंगे क्या होती हैं? भूगर्भिक तरंगों एक धरातलीय शैलों के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उत्पन्न तरंगों को धरातलीय तरंग कहा जाता है। ये तरंगे धरातल के साथ साथ चलती हैं। इन्हें तरंगे भी कहते हैं तथा ये भी अत्यंत विनाशकाली होती हैं। भूकंप के प्रकार क्या होते हैं? अधिकांश भूकंप के विनर्वतीय भूकंप होते हैं, जो कि भ्रमसमतल के किनारे चट्टानों के खिसकने की वजह से उत्पन्न होते हैं। नंबर 2, ज्वालामुखी जन्य भूकंप की सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं। नंबर 3, नियत भूकंप भूमिगत खानों की
छतों के ढह जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। इनमें बेहद हल्के झटके महसूस होते हैं। नंबर 4, बड़े विस्फोटों से भी भूकंप के झटके महसूस हो सकते हैं। इन्हें विस्फोटक भूकंप कहते हैं। नंबर 5, बड़े बांध वाले क्षेत्रों में बांध जनित भूकंप उत्पन्न होते हैं। और रिस्केटर स्केल क्या होता है? भूकंपीय घटनाओं का मापन आघात की तीव्रता से आधार पर किया जाता है। यह तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा के मुक्त होने से संबंधित है। इसे रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। इसमें भूकंप की तीव्रता 0-10 तक होती है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5 से अधिक होने पर इसके अत्यंत विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। तुर्की में इसकी तीव्रता 7.5 से भी अधिक थी। रिक्टर स्केल पर 8 से ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना बहुत कम होती है, जबकि हल्के भूकंप का लगभग हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग में आते रहते हैं। तीव्र झटके के अवसर भ्रंश से निकटवर्ती क्षेत्रों में आते हैं। भूकंपों के प्रभाव क्या होते हैं? भूकंप अक्सर विनाशकारी प्रभाव वाले सिद्ध होते हैं। इनके प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि नंबर 1, भूकंप भूस्खलन को बढ़ाया दे सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन बड़ी तबाही को जन्म दे सकते हैं। इसके साथ ही इसमें हिमस्खलन का भी खतरा पैदा हो सकता है। नंबर 2, भूकंप के कारण बड़े बांध टूट सकते हैं, जिससे बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो सकता है। सुनामी जैसी त्रस्तियों के लिए भी भूकंपों को ही उत्तरदायी कारक माना जाता है। भारत, जापान, श्रीलंका जैसे कई देशों में भूकंपों से उत्पन्न सुनामी का विनाशकारी प्रभाव देखा जा चुका है। नंबर 3, भूकंप आधारभूत ढांचों को पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं। इमारतों, आवासीय क्षेत्रों को, सड़कों, रेल पटरियों, पुलों इत्यादि को बर्बाद कर सकता है। हालांकि तुर्की के भूकंप के साथ ही हम नेपाल, जापान तथा भारत के कई हिस्सों में आए भूकंपों से इसे देख सकते हैं। भूकंप से बचाव कैसे करें? वर्तमान में भूकंप आने से पहले अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, फिर भी कुछ उपायों को अपनाकर इससे होने वाली जन हानि को किया जा सकता है। नंबर 1, भवन निर्माण में भूकंप रोधी तकनीक का प्रयोग करें ताकि हल्के झटकों में घर सुरक्षित रहे। नंबर 2, घर के अंदर होने की दशा में भूकंप आने पर किसी मजबूत मेज या बेड के नीचे शरण ले तथा साथ में आपातकालीन किट को रखें। नंबर 3, खुले क्षेत्रों में रहने पर पेड़ों, खंभों, पुलों, इमारतों इत्यादि से दूर रहना चाहिए। नंबर 4, चलते वाहनों में होने पर वाहन को रोककर उसमें अंदर बैठे रहें तथा उसे पेड़ों, इमारतों, तारों इत्यादि चीजों से दूर रखें। नंबर 5, आपातकालीन नंबरों को याद रखें तथा जरूरत पड़ने पर उनसे तुरंत संपर्क करें। भूकंप का भले ही पूर्वानुमान न लगाया जा सकता हो तथा इसे रोका भी नहीं जा सकता हो, पर उपरोक्त उपायों को अपनाकर हम इसके प्रभाव को अवश्य कर सकते हैं। ऐसी अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुकेश 24x7 यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम आपको एक नई वीडियो के साथ में।